नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान का पार्ट नंबर 14। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर किसी वीडियो में आपको 100 प्रश्न इसमें जो है मिलते हैं। बेहतरीन वीडियोज़, एकदम उम्दा किस्म के जो सवाल इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। जो भाई बहन गृहिणी चैनल पर नए हैं, कृपया करके जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास में वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आएगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को जो बारे में अपने 3 दोस्तों को ज़रूर बताएं और वीडियो को 3 दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों आज ख़ास बात यह है कि एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल निकट हैं, तो इसलिए हम जो है इस 100 प्रश्न की जो सीरीज़ है इसके एक नहीं, अब एक दिन में 2 पार्ट आपको दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में आपको 2 पार्ट दिए जाएंगे। एक दिया जाएगा मॉर्निंग सेशन में और एक दिया जाएगा इवनिंग सेशन में। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों जो सेशंस के क्वेश्चंस को आप जरूर देखिए। इस तरह से आपको एक दिन में 200 प्रश्न रॉयल एकेडमी पर, जी हाँ 200 प्रश्न बिल्कुल झकास और साथ में विद एक्सप्लेनेशन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे जो दिया जाता है। तो ये 200 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण, रोजाना एक दिन जो 200 प्रश्न। तो इस तरह से अगर आप 10 दिन भी इन वीडियोस को देख लेते हैं तो 200 के साथ से 10 में 2000 क्वेश्चंस आपके जो तैयार हो जाते हैं। और वैसे भी दोस्तों, 14वां पार्ट है तो इससे पहले 13 पार्ट अपलोड किए गए हैं, उन सभी को आप ज़रूर देख लीजिए बिना वक्त जाए किए। सभी भाई बहन गृहिणी और जो है मित्रों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? जी हाँ, मालदीव की आधिकारिक भाषा दोस्तों दिवेही है। बहुत बार जो परीक्षा में पूछा गया है और इस पर स्टूडेंट लेट मार जाते हैं, तो इसको जो है दिवेही को आप याद कर लीजिए। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया? तो व्यास नदी पर बनाया गया। पोंग जो बांध है व्यास नदी पर बनाया। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्मकाल में एक दिन की अवधि में बना परिवर्तन होता है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्मकाल में जो अवधि है दिन की वो बढ़ जाती है। दोस्तों, कहाँ से? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर। और पोंग बांध व्यास नदी पर। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित हैं? तो बुध और शुक्र। दोस्तों, बुध और शुक्र जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। किस ग्रहों को सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जी हाँ दोस्तों, इनको जो आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को जो है बाह्य ग्रह कहा जाता है। यदि आपने सौरमंडल की वीडियो जो नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिए। इरी और अपलोड की गई है, आप प्लेलिस्ट में जो सर्च कर लीजिए। इरी और ओंटेरियो झीलों के बीच कौन सा विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात है? तो इरी और ओंटेरियो झील के बीच में है नियाग्रा का जलप्रपात। ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय एक जो संगठन है, जो लोग पर्यावरण से लगाव रखते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनका एक जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है? तो वर्षा काल में सबसे ज़्यादा आर्द्रता रहती है वो सुबह के समय में रहती है। सुबह के समय में जो ज़्यादा नमी होती है हवा में। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जो सामान्यतः कब से कब तक होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो जून से सितंबर तक। 2 जून के आसपास में भारत में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून एंटर कर जाता है। और दोस्तों, अगर हम पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो ये सर्दियों में वर्षा करवाता है जनवरी और फरवरी में। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? तो अल मसूदी था। अल मसूदी ने जो है सबसे पहले हमारे यहाँ के मानसून के बारे में अल मसूदी ने जो बताया था। आगे जो आपका प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का थाला है। जो जल लेके जाती है वो सबसे ज़्यादा लेके जाती है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत में वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहलाती है। कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच में विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो सिंधु और पामीर पठार के बीच में जो बड़ी पर्वत श्रृंखला उसको काराकोरम की श्रृंखला कहते हैं। मित्रों, नगरीय प्रतिरूप से संबंधित कोटि आकार नियम का मुख्य व्याख्याकार किसे मानते हैं? तो जी.के. जिफ। जी.के. जिफ जो हैं, जी.के. जिफ को कोटि आकार नियम का मुख्य व्याख्याकार मानते हैं। कोटि आकार नियम का जो नगरीय प्रतिरूप से संबंधित है, कोटि आकार नियम, इसका जो व्याख्याकार है वो जी.के. जिफ को कहते हैं। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहते हैं? तो फेल्ला कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है फेल्ला। भारत की मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो केरल राज्य में है। मोपला का विद्रोह 1921 में हुआ था। ये मुस्लिमों के द्वारा किया गया विद्रोह था। और मोपला जो विद्रोह था ये एक
खिलाफत आंदोलन का जो एक हिस्सा था, और इसके बारे में ज़्यादा आप जो पढ़ लीजिए। इसमें लगभग 10,000 हिंदू जो मारे गए थे। भारत की मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो केरल में। कोच्चि का जुड़वा नगर क्या है? एर्नाकुलम जो कोच्चि का जो जुड़वा नगर है। कोलंबिया और कोच्चि जो अरब सागर की रानी कहलाती है। कोलंबिया का पठार किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया का पठार स्थित है। सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी नापने का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष। और दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो पारसेक होता है मित्रों। रेंडियर जंतु किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो ध्रुवीय प्रदेशों में। जी हाँ, ध्रुवीय प्रदेशों में जो रेंडियर पाया जाता है, क्योंकि ये जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं तो इसमें रेंडियर आसानी से जो है निवास कर सकते हैं। आपके लिए एक सवाल है, सवाल ये है कि सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा। आगे, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो ये जो पाताली आग्नेय शैल होती हैं, ग्रेनाइट की चट्टानें जो हैं पाताली आग्नेय शैल का जो टाइप होती हैं। ताशकंद, समरकंद, बुखारा नगर किस देश में है? तो उज्बेकिस्तान में स्थित है। ताशकंद फाइल्स एक फिल्म आ रही है, उसको भी आप देखिए। ये पंडित लाल बहादुर शास्त्री के जो मृत्यु के बारे में है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो ताशकंद फाइल्स जो है एक फ़िल्म है, उसमें आप देख सकते हैं। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और समरकंद और बुखारा ये सब उज्बेकिस्तान के नगर भी हैं। दोलन तरंगे सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो हरमन महोदय ने 1930 ईस्वी में जो दोलन तरंगे सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, हरमन महोदय ने 1930 ईस्वी में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर जो किया गया था। दोस्तों, यदि नदियों से संबंधित वीडियो अभी आपने नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए। उसमें आपके सभी नदी के बारे में जो है बहुत ज़्यादा मैप के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है बेहतरीन तरीके से। काजीरंगा पशु अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम में स्थित है, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सिमलीपाल उड़ीसा में है। नंदन कानन भी उड़ीसा में है। और इस तरह से दोस्तों हमने एक जो अभ्यारण्य और नेशनल पार्क्स पर एक वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिए। भारत के भूगोल में आपको ये वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। श्री सैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है श्री सैलम। यूरोप का रोगी जो तुर्की को कहते हैं, बुर्जिल तथा और एशिया का रोगी कहते हैं चीन को। और ये चीन में पीले लोग पाए जाते हैं। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है। एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो एटना यानी कि इटली, इटली में स्थित है एटना। आगे जो आपका प्रश्न है, तेल की अत्यधिक संभाव्यता रावा अपतट खंड कहाँ है? तो रावा अपतट खंड जो है दोस्तों, एक कृष्णा, गोदावरी और द्रोणी में स्थित है। कृष्णा और गोदावरी की जो बीच का हिस्सा है उसमें रावा अपतट खंड है, और इसमें तेल की अत्यधिक संभावना है। उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहते हैं? तो ये है रॉकीज पर्वतमाला। रॉकीज पर्वतमाला को जो है महाद्वीपीय जल विभाजक कहते हैं। रॉकीज जो उत्तरी अमेरिका में स्थित पर्वतमाला है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है? तो ये पूछा जाता है बहुत बार। सबसे निचले होता है क्षोभमंडल, उससे ऊपर होता है समताप मंडल, उससे ऊपर मध्यमंडल, और उससे ऊपर आयनमंडल होता है। आयनमंडल में ही जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत होती है। मध्यमंडल का टेम्परेचर सबसे कम होता है। क्षोभमंडल में सारी की सारी जो भौतिक यानी कि जो वायुमंडलीय क्रियाएं होती हैं। सूर्य और समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ता है, वायुयान। सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर कौन ग्रह है? तो सबसे निकट है बुध, उसके बाद में शुक्र है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर लगभग, उसको एक खगोलीय यूनिट दूरी कहते हैं। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? तो ऑक्सीजन यानी BOD रेट जिसको बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मरकूसर, मरकूसर बना है, तो मरकोसर है क्या भाई? ये लैटिन अमेरिका के देशों का समूह है मरकोसर। तो लैटिन अमेरिका के देशों का समूह है, ध्यान रखिएगा। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्या जो क्रम है? तो सबसे पहले बुध है, सबसे नज़दीक दूसरे नंबर पर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो ये चारों के चारों आंतरिक ग्रह हो गए। उसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण यानी यूरेनस और नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह हैं।
तो दोस्तों सम्मिलित रूप से नॉर्डन के नाम से पहचाने जाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो नॉर्डन में जो है एक तो आइसलैंड है, एक नॉर्वे है, एक स्वीडन है, एक डेनमार्क है और एक फिनलैंड है। तो ये जो नॉर्डन के जो है सदस्य हैं, आइसलैंड हुआ, नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, डेनमार्क हुआ और फिनलैंड। इसमें आपका आई है, एन है, एस है, डी है और एफ है। ठीक है, तो ये जो है जो है नॉर्डन जो ग्रुप है उसके देश हैं INSDF। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो ये मेघों की दिशा और गति का जो है मापन किया जाता है नेफोमीटर के द्वारा। दोस्तों हमने यंत्र और उपकरण के वीडियोस अपलोड किए हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें बताया गया किस यंत्र के द्वारा कौन सी जो है विधि, कौन सी जो है क्रिया को मापा जाता है, किस चीज़ को मापा जाता है किस यंत्र के द्वारा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, उसको आप देख लीजिए। गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? तो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है गोल्डन गेट ब्रिज। कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है पश्चिमी घाट की रेलवे है और ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से जो है गुजरती है दोस्तों, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। मित्रों चैनल पर उपस्थित अन्य जो वीडियोस हैं, चाहे वो 1000 क्वेश्चंस की मैराथन हो, चाहे 1200 क्वेश्चन की पॉलिटी की हो, चाहे वो 1500 क्वेश्चन का ज्योग्राफी का जो वीडियो हो, इन सभी को आप देख लीजिए। चाहे 1000 क्वेश्चंस जो आर्मी के लिए हों, चाहे 1000 क्वेश्चंस जो आपकी ज्योग्राफी की हो, सामान्य ज्ञान की हो, इन सभी को आप देख लीजिए। और 400 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन की वीडियो भी जो अपलोड की जा रही हैं, की गई हैं, उन सभी को आप देख लीजिए। मैराथन के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, मैराथन्स में जो है आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और दोस्तों साथ में ही चैनल पर उपस्थित अन्य जो वीडियोस हैं उनको भी देखना ना भूलें, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए रामबाण वीडियोस है। ये आपको जो है जीत दिलाने वाली वीडियोज हैं दोस्तों, ये जीत दिलाएंगी आपको परीक्षा में। जी हाँ, तो आप जो इन सभी वीडियोज़ को देख लीजिए, आपकी सफलता में ही हमारी खुशी है मित्रों। पीर पंजाल, बुंदेल पीर और बरनिहाल किस पर्वत श्रेणी के दर्रे हैं? तो ये पीर पंजाल श्रेणी के हैं, पीर पंजाल, बुंदेल पीर और बरनिहाल। राजस्थान स्थित मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो थार मरुस्थल से। भारत का सबसे ऊंचा पठार है दक्कन का पठार। K2 यानी गाडविन ऑस्टिन K2 किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो ये जो काराकोरम की है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8848 मीटर। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है, ये दोस्तों पालघाट का दर्रा कहलाता है। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है रामेश्वरम। और ये जो रामेश्वरम का कॉरिडोर जो सबसे बड़ा कॉरिडोर है। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो स्वामी रामतीर्थ सागर जो है टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। और मित्रों टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो है तमिलनाडु है। और सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो केरल का है। किस पर्वत श्रेणी में कोडाई कनाल स्थित है? तो पालनी पर्वत श्रेणी में जो है कोडाई कनाल जो स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। नदी के किस प्रवाह में डेल्टा का गठन होता है? तो निचली या समतल प्रवाह। जी हाँ दोस्तों, जब जाके नदी समुद्र के निकट में थोड़ा सा उसका प्रवाह जो नीचे हो जाता है, समुद्र के लेवल में लगभग हो जाता है, तो उसकी वहाँ पे गति कम हो जाती है। तो जहाँ पे गति कम होती है तो जो मलबा लेके बहा के आई है नदी, वो आगे ना जाके वहीं पे इकट्ठा हो जाता है और डेल्टा का निर्माण कर लेता है। इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है, केरल में। चांद बीबी जो अकबर के खिलाफ लड़ी थी, यह अहमदनगर की थी चांद बीबी। रोरिंग फोर्टिस यानी गरजता चालीसा है। पश्चिमी हवाएं दोस्तों, इनको पछुआ पवनें भी कहते हैं। पछुआ पवनों को गरजता चालीसा, रोरिंग फोर्टिस कहते हैं। किस प्रकार के मैदान नदियों द्वारा गठित नहीं होते? तो लेस मैदान जो होते हैं ये कभी भी नदियों के द्वारा गठित नहीं होते हैं। आगे जो आपका प्रश्न है, गंधक के साथ रबर के उपचार को कहते हैं रबर के गुण बदलना या वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण, ये जो है वल्कनीकरण कहलाता है। रबर में गंधक मिला देते हैं तो रबर की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, रबर के गुण को बदल देते हैं। आयोडोफॉर्म है एक ठोस पदार्थ है, आयोडोफॉर्म।
एक मोटी नीली कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु देखी जाती है तो काला दिखाई देती है। नीली कांच से होकर एक लाल वस्तु को देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी? काली। यानी कि एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर जो है वस्तु का वजन सबसे कम होता है, क्योंकि वहाँ पर स्मॉल जी का मान थोड़ा कम हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में किसने बताया? तो ऑर्स्टेड ने बताया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। मतलब एक चुंबक के पास में यदि नर्म लोहा रख दिया जाए तो नर्म लोहा भी कुछ समय बाद चुंबक बन जाएगा, तो ये प्रेरण के द्वारा चुंबक बन जाता। ऑर्स्टेड ने ये बताया था। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो 50वां जो अनुच्छेद है उसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्रक में विनिवेश कहलाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्रक में अगर आप विनिवेश करोगे तो इसको बोलते हैं निजीकरण। यानी गवर्नमेंट की जो संस्था थी उसको अगर लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो समझ लो कि वो गवर्नमेंट की संस्था में निजीकरण आ रहा है। आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कुचिपुड़ी है दोस्तों। ये नृत्यों, त्योहारों और पर्वों पे हमने एक जो है वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए। एक वीडियो नहीं है, लगभग 5 वीडियोज़ हैं। तो प्लेलिस्ट में आप जो प्लेलिस्ट ढूंढेंगे तो उस प्लेलिस्ट में आप जो नदी पर्व और त्योहार, सॉरी नदी नहीं, नृत्य पर्व और त्यौहार लिखा हुआ उस प्लेलिस्ट पे आपको मिलेगा। उसमें आप जाएंगे तो उसमें 5 से 6 वीडियोज़ आपको मिलेंगी। उन सभी को देख लीजिए, आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक भी सवाल उससे बाहर नहीं जा सकता दोस्तों। प्रजातंत्र की सफलता निर्भर करती है आलोचना का अधिकार। यानी कि कुछ गलत हो रहा है तो उस पर जो है हम आलोचना कर सकते हैं। एक गाड़ी की गति मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? तो स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो होता है वही तो गाड़ी की जो चाल को नापने का काम, स्पीड को नापने का काम करता है स्पीडोमीटर। पुलिकट झील जो किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है पुलिकट झील दोस्तों। और वेम्बना झील जो है वो केरल में स्थित है। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पक्षियों का जो अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी, और सलीम अली को पक्षी विज्ञानी कहते हैं। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो अलवर, भरतपुर, अलवर में स्थित है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, और भरतपुर में है घाना पक्षी विहार। रणथंभौर पक्षी विहार भी जो है राजस्थान में ही स्थित है। राजसमंद झील किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान में स्थित सांभर झील जो है वो नमक के उत्पादन के लिए फेमस है। और सांभर झील जो है स्थलीय झीलों में सबसे ज़्यादा खारी है। और अगर भारत की सबसे ज़्यादा खारी झील अगर बोलेंगे तो चिल्का उड़ीसा में स्थित है, जो एक लैगून झील है। डायमंड हार्बर किसका भौगोलिक उपनाम है? तो कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। राइनोप्लास्टर शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो नाक से। राइनोप्लास्टर जो है शरीर में नाक से संबंधित है, राइनोप्लास्टर दोस्तों। आगे जो आपका प्रश्न है, जो कौशल अन्य नियोक्ताओं को हस्तांतरित की जा सकती हैं उनको क्या कहते हैं? जो कौशल अन्य जो नियोक्ताओं को हस्तांतरित किए जा सकते हैं उनको सामान्य कौशल कहते हैं दोस्तों। जिनको हम किसी दूसरे को सिखा सकते हैं उनको सामान्य कौशल कहते हैं। किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई? तो सैनिकों को जो है 1856 ईस्वी में समुद्री यात्रा करना जो है अनिवार्य कर दिया गया, 1857 की क्रांति से 1 साल पहले। बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई? तो कॉफ़ी को जो है बोया गया। और कॉफ़ी भारत में कर्नाटक में सर्वाधिक होती है और विश्व में ब्राज़ील में सर्वाधिक होती है। प्रोटॉन पर आवेश किस आवेश के बराबर होता है? पॉजिट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून का आपातकाल पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रवृत्ति में नहीं रहते? 6 महीने बाद में जो है राष्ट्रपति का आपातकाल जो है वो स्वतः ही निरस्त हो जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में है भारत में आर्थिक नियोजन। यानी कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही इस पर कानून बनाती हैं। वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी जो सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है, जो सफ़ेद पानी सियाचिन ग्लेशियर। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग किसका प्रतीक है? तो धर्म और धर्म साधना का प्रतीक है। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया जो और नारंगी रंग जो है वह मित्रों धर्म साधना का प्रतीक है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब कम हो जाता है, सीधी सी बात है। किस धागे में आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता होती है? तो कपास का जो धागा होता है इसमें आग पकड़ने की बहुत ही कम क्षमता
होती है। और कपास के उत्पादन सर्वाधिक गुजरात में होता है, और कपास सूती वस्त्रों का जो निर्यात है सर्वाधिक बम्बई बंदरगाह से होता है। शैक्षणिक उपाधि में पीएचडी किसका सूचक है? तो पीएचडी का अर्थ है दोस्तों डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। पीएचडी का अर्थ है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, और पीएचडी की उपाधि धारण करने के बाद में कोई भी अपने नाम के पहले डॉक्टर लगा देता है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान ये तमिलनाडु में स्थित है। और जंगरोधी इस्पात का आविष्कार किसने किया था? तो हीरा ब्रेयल। हीरा ब्रेयल ने जो जंगरोधी इस्पात का आविष्कार किया था, यानी ऐसी इस्पात का आविष्कार जिसमें जंग नहीं लगता है, हीरा ब्रेयल ने। क्रैकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोल उत्पादन से संबंधित है। क्रैकिंग प्रक्रिया, जब पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है तो उसमें क्रैकिंग शब्द का उपयोग किया जाता है, वहाँ पे एक प्रक्रिया होती है क्रैकिंग के नाम से। एक वस्तु जितने समय तक हवा में रहती है उस समय को कहते हैं मुक्त समय, यानी जितने वक्त तक कोई वस्तु हवा में रहेगी तो उसको फ्री टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री टाइम या मुक्त समय बोलेंगे। ट्रांजिस्टर कितने डायोडों का एक संयोजन होता है? तो ट्रांजिस्टर में 2 डायोड होते हैं मित्रों। ट्रांजिस्टर में कितने डायोड होते हैं? 2 डायोड होते हैं। ये पूछा गया सवाल है, हालांकि पूछे गए तो सारे ही प्रश्न हैं। इस सीरीज में आपको आज के बाद में 2 वीडियो रोज़ाना मिलेंगी, आपको दोनों ही वीडियोस देखनी है, क्योंकि समय कम है, आपकी परीक्षा नज़दीक है, तो हम चाहते हैं कि आपके लिए जो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाए। हम इसमें 50 से 60 या 70-80 वीडियोस बनाने वाले हैं, और ये वीडियोस आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों, क्योंकि 60-70 वीडियोस में भी 8 से 9,000 क्वेश्चंस जो आपको मिल जाएंगे, है ना। अगर 70 वीडियोस हो जाएंगी तो 7,000 क्वेश्चंस आपको सीधी मिल जाएंगे। अगर 100 पे पहुंच जाते हैं तो सीधी बात 10,000 क्वेश्चंस, और 10,000 क्वेश्चंस आप पढ़ के जा रहे हैं परीक्षा में, सीधी सी बात है आप अच्छा करके आएंगे। भौतिक चिकित्सा में किन विकिरणों का उपयोग होता है? तो गामा किरणों का उपयोग होता है जब हम शल्य चिकित्सा करते हैं। तो मानव शरीर का कौन सा अंग हानिकारक विकिरणों से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो हानिकारक विकिरण अगर होते हैं तो दिल पर बहुत ही जो है कम प्रभाव पड़ता है। हानिकारक विकिरणों से बचने की क्षमता है किसके पास में? दिल के पास में दोस्तों। तंत्रिका कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रिया को जो कंट्रोल करता है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है दोस्तों। यानी कि जैसे ही बॉल हमारे पास आई तो अपने आप ही हाथ जो बॉल को रोक देता है, तो ये जो है स्पाइनल कॉर्ड करता है। मान लीजिए प्रकाश एकदम से आँखों पर ज़्यादा तीव्रता से पड़ता है तो आँख स्वतः ही बंद हो जाती हैं, तो यह भी स्पाइनल कॉर्ड का ही काम है। ये अनैच्छिक क्रियाएँ हैं। TDS का विस्तार है तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जी हाँ, जो टैक्स होता है इसका जो डिडक्शन किया जाता है, टैक्स डिडक्शन और एट सोर्स, ये जो है TDS का फुल फॉर्म होता है। तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है? तो शेषाचलम पहाड़ी पर जो है स्थित है तिरुपति बालाजी, शेषाचलम पहाड़ी पर। महासागरों में तापमान बढ़ती गहराई के साथ घटता है, यानी जैसे जैसे महासागर में आप नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है। बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, बिल्कुल सही बात है। जब किसी तार में बिजली बहती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबक बन जाती है, जिसका पता पहले किसने लगाया? तो मैक्सवेल ने लगाया। मैक्सवेल जो एक भौतिक विज्ञानी थे, मैक्सवेल ने सबसे पहले लगाया पता कि जो बिजली है उसका संबंध चुंबकत्व से है, तो चुंबक से बिजली बनाई जा सकती है और बिजली से चुंबक भी बनाई जा सकती है। तो बिजली और चुंबक के गहरे संबंध के आधार पर ही बुलेट ट्रेन चलाई जाती है। वक्र परंतु समतल सड़क पर चलती हुई कार पर लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान कहाँ से होता है? तो गुरुत्व से प्रदान होता है। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी है? तो धनुर्विद्या से। दीपिका सिंह जो हैं वो जो है धनुर्विद्या से संबंधित हैं, यानी कि बाण चलाती हैं धनुर्विद्या से, तीरंदाजी जिसको बोला जाता है। अनूप श्रीधर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तो बैडमिंटन का जो है एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है अनूप श्रीधर। आगे आपका प्रश्न है, रक्त में आयरन का प्रतिशत कितना होता है? तो 30 से 40% होता है, और अगर आयरन की कमी जो रक्त में हो जाती है तो उसको एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया। और एक चीज़ होती है लूकीमिया। तो लूकीमिया होता है रक्त का कैंसर, और रक्त में जो आयरन की मात्रा होती है वह होती है 30 से 40%। और दोस्तों रक्त में जो है हीमोग्लोबिन होता है, उसका रंग लाल होता है आयरन की उपस्थिति के कारण। और इसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का मात्रा होता है रक्त में 55 से 60%, और इस प्लाज्मा में भी 90% जो मात्रा होती है
वह होती है आपके पानी की। बेरियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो ये भी आप जो याद कर लीजिए, परीक्षा में ये भी इस तरह से पूछ लिए जाते हैं परमाणु संख्या के सवाल। तो बहरहाल बेरियम की जो 56 होती है। आगे कौन सा तत्व रासायनिक तौर पर धातु और अधातु की तरह आचरण करता है, तो दोस्तों जो बोरॉन होता है, बोरॉन जो होता है इसका सिंबल बी होता है, और ये जो धातु और अधातु यानी कि उपधातु होती है बोरॉन। और दोस्तों अगर बात करें तो उपधातुओं की जो संख्या है वो 7 है दोस्तों। जो उपधातुओं की संख्या है वो कितनी है, 7 है। इसमें एक आता है बोरॉन, उसके बाद में आता है सिलिकॉन, उसके बाद में जर्मेनियम आता है, और उसके बाद में प्लूटोनियम आता है। सॉरी दोस्तों, इसमें जो होता है वो बोरॉन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है Sb, और टेलुरियम होता है Te, और पोलोनियम होता है Po। तो इस तरह से 7 जो है उपधातु होती हैं, बोरॉन B, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, Sb एंटीमनी, टेलुरियम Te और पोलोनियम Po। ये 7 जो उपधातु होती हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें बोल देगा कि निम्न में से कौन सी उपधातु है। जिस तरह से सवाल पूछा गया, कौन सा तत्व रासायनिक तौर पर धातु और अधातुओं की तरह आचरण करता है, यानी कि धातु और उपधातु दोनों ही, धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं तो बोरॉन में होते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकता है दोस्तों। इस तरह से हमने जो ये महत्वपूर्ण जो 100 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में। इसी तरह से अन्य भी आपको पार्ट मिलते रहेंगे। और दोस्तों जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आज के बाद में आपको ये पार्ट 2 मिलेंगे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। इस तरह से दोस्तों 200 क्वेश्चन तो आपको ये सीधे जो मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, ये मिक्स क्वेश्चन है, आपकी तैयारी को परखने का बेहतरीन तरीका। और जो भाई बहन अभी इन प्रश्नों से जो अनभिज्ञ हैं उनको ये जो तैयार करने का बेहतरीन मौका है। तो इस तरह से हम जल्दी से जो है 10-15 हज़ार क्वेश्चन इस तरह के लगाएंगे। और साथ में दोस्तों यदि आपने मैराथन वीडियो नहीं देखे तो उनको आप जरूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है मैराथन के नाम से, उसमें आपको सभी भी मैराथन्स मिल जाएंगे। चाहे और आपको हिंदी की भी और करंट अफेयर की भी वीडियो जो अपलोड की गई हैं उन सभी को जो आप देख लीजिए, वो सभी आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहन और गृहिणियों के माता पिता को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।